नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको सपनों के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो सपने कुछ इस तरह से होते हैं कि भाई हमें पहले ही पता लग जाता है सपनों से हमारे ऊपर क्या आता है क्या नहीं है, किस तरह से हमारे साथ होना है, कुछ होना है, अनहोनी घटना भी होनी होनी तो होनी होती है ना। हमारा मन अगर परमेश्वर में लगा हुआ है तो हमें ये ऐसे सपने दिखाई दे देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। शुरुआत आपको करनी होगी आपके परमेश्वर से मिलने के लिए। रीज़न आपको वो देता जाएगा। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने मन से पूछते रहो, सारी बातों का निष्कर्षण आप ही दे दोगे। आपको लगता है ये बंदा आपके लिए गलत है तो गलत है, आपके लिए गलत है। वो दूसरे की नज़रों में चाहे कैसा भी हो, आपके लिए गलत है। इस वजह से मैंने आपको तीन चीज़ बताई है सपने के बारे में। दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। इस सपने में हमारे सांप वगैरह दिखते हैं ना, ये समझ लीजिए ये हमें अच्छा संकेत दे रहे हैं। हमारे दो तरह के सपने होते हैं, सांप भी दो तरह के दिखते हैं। इस तरह से दो तरह के सपने होते हैं। कुछ सपनों में जिस तरह हमारी आत्मा चेतन होगी, और जब सपने में हमको सांप जगाता है तो जब तो हमारा कुछ अलग रीज़न होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कहानी है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा मेरे साथ। और जैसे हमको नॉर्मल सपने दिखाई देते हैं, सांप भी दिखाई देते हैं, हमारे घर वाले भी दिखाई देते हैं साथ में, वो हमारे पितृ होते हैं। पितृ दिखाई देते देना ये भी शुभ संकेत है दोस्तों, कि पितृ हमें दिखते ही जब हमारे ऊपर कोई संकट आ रहा होता है तो हमें चेता देते हैं, सोने नहीं देते उस समय। क्योंकि हमारे ऊपर मतलब कि ये मान लीजिए जो आसुरी शक्तियाँ होती है ना, इस तरह के ये कहते हैं हम भूत जिन वगैरह जो भी होते हैं ना, कि हमारे क्या है कि अपने समय घड़ी के अनुसार हमारे सामने जैसे तरह जोर लगाने लगते हैं, हमारी छाती पर आकर बैठ जाते हैं। तो क्या है, हमारे किसी किसी समय हमारी आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। तो क्या हमारे शरीर पर वजन सा हो जाता है एक। तो हमारे इष्ट हमें अगर हमारे जो इष्ट कह लो, चाहे उनको थोड़ी देर के लिए हम किसी कोई बंदा तो है जो अपने पितरों को मानता है, तो वो उनके लिए इष्ट है। वो उनके दो पितरों को मानना भी इष्ट के बराबर ही मानना होता है। तो वो पितर हमें आकर हमें जगा देते हैं, क्योंकि हमारे साथ वो अनहोनी घटना से हमें बचा देते हैं। ठीक है, वो हमें उस समय के लिए जिसको उसकी समय घड़ी टल जाएगी, मतलब कि इतने समय के लिए हमें जगा देते हैं। और जगाना सही संकेत है दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भाई सूअर वगैरह दिखना ये भी थोड़ा शुभ माना जाता है दोस्तों, क्योंकि सूअर एक भक्त आदमी होता है। सूअर जहाँ कहीं भी रहता है ना, उस जगह आसुरी शक्तियों का आना ही वंचित है, क्योंकि ये स्वयं गंदा होकर और ये दूसरी आसुरी शक्तियों को अपने अंदर घुसने नहीं देता। जिस जगह इसका वास हो गया, मान लीजिए किसी प्लॉट में रहता है खाली में, और जिस जगह ये सूअर वगैरह आ जाता है ना, उस जगह ये मान लीजिए उस जगह आसुरी शक्तियों का आना तो बहुत नामुमकिन बात है। वैसे कहते थे कि ये माता पार्वती का पुत्र माना गया था, पर ये जब आ जाता है ना जिस प्लॉट वगैरह में, जिस जगह ये रहने लग जाता है 10-5 दिन के लिए, उस समय मान लीजिए आसुरी शक्तियों का वास तो उस जगह होगा ही नहीं। डेफिनेटली आसुरी शक्तियाँ छोड़कर चली जाएंगी हर हालत में, क्योंकि इससे वो बहुत ज़्यादा डरती हैं। क्योंकि इसकी जो गंदे होने की कला है ना, वो परमात्मा ने इसको दे तो दी, पर वो गंदे होने की कला उससे ज़्यादा ये डरते हैं, क्योंकि वो गंदा नहीं होना चाहता इतने, वो अच्छे इंसानों को पकड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके गण कमज़ोर है, गण से याद आया मुझे, तो गण के बारे में तो काफ़ी कुछ बताना था आपको, गण के हिसाब से आपको समझा देता होता। पर आपके गण कमज़ोर है ना, तो वो आपके ऊपर डेफिनेटली हमला करेंगे। आसुरी शक्तियाँ, अगर आपके गण तेज हैं तो आसुरी शक्तियाँ आपको दिखेंगी भी और आपसे डरेंगी भी। आपसे यूँ कह देंगे भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। अभी हमारे नाना जी लगते थे एक हमारे सासरे में, वो क्या है बहुत बड़े भक्त थे इसके, हमारे सैयद वगैरह के। तो सैयद वगैरह के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने आसुरी शक्तियाँ अपने आसपास में ना उनको दिखाई दे जाती थी। आसुरी शक्तियाँ मतलब उसको अछलावा बोलते हैं, हमारी भाषा में अछलावा छलिया बोलते हैं, है ना। तो उनके सामने आकर बैठ जाता था, वो रास्ते में जाने वाले हर आदमी को परेशान करता था, और उसके सामने वो बोल नहीं पाते थे। कारण क्या था कि भाई उनके गण तेज थे, और उनसे साफ कह देते कि भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ।
एक उनकी भाषा में बताता हूँ मैं आपको। वो जाते थे अब सुबह सुबह लैट्रिन बाथरूम करने जाते थे तो औरों को पकड़ लेते थे वो, जिसका गण कमज़ोर होता था उसको पकड़ लेते, और उसके साथ जाने वाले होते ना, क्योंकि सैयद की तो मेहर थी, क्योंकि वो पुजारी थे यार, सैयद की तो वास्तव में मेहर होनी थी उनके ऊपर। सैयद का काम अलग था उनका, सैयद की बात तो अलग थी, पर सैयद की मेहरबानी के कारण भी, और कुछ ये समझती उनके गण भी तेज़ थे। गण तेज होते ना जिस पे सैयद बाबा मेहरबान हो जाते, तो वो समझ लीजिए उसके तो चेहरे से ही डर लगने लग जाता है, जिसके ऊपर देवी देवता वास करने लग जाते हैं ना, और उसके गण तेज होते हैं तो उसके चेहरे से ही डर लगने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, गण का अर्थ भी यही निकलता है कि भाई मान लीजिए गण क्या होते हैं। तो गण के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में जब बताऊंगा, पहले इस कहानी को पूरा कर देता हूँ मैं आपको छोटी सी। तो उनसे ये कहते थे भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप जाने, और सीधी सट भाषा में ये समझ लीजिए कि भाई आपसे क्या कह रहा हूँ, तेरे से मैं क्या ही कह रहा हूँ भाई, तू तो जाने, तेरे से कुछ ना कह रहा हूँ मैं। तो वो गाड़ी दे देता था उनको, कोई आराम खोर यहाँ बैठो है, यहाँ राजस्थान में और न झका रहो तू। कुछ सब जाते थे ना जो, अब खेतों में यार इसी तरह का जाना आना होता है, खेतों में जा रहे थे होते ना, थोड़ी मोबाइल की रोशनी लगती है, नाइट में वीडियो बनाता हूँ इस वजह से आँख मिच जाती है। तो मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ, तू तो जहाँ अपने रास्ते रास्ते, तो इसकी वजह से वो उसके ऊपर मतलब कि कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि उसके गण तेज थे, और गण तेज ऐसे होते हैं दोस्तों। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। ये मेरे हिसाब से 3 तरह के होते हैं, और पहला होता है गण, वो होता है, गण भी काफ़ी तरह के होते हैं दोस्तों, 3 तरह के नहीं, काफ़ी तरह के। मैं आपको बता देता हूँ, 2 के बारे में जानता हूँ, 2 के बारे में बता देता हूँ। एक तो नॉर्मल इंसान होता है, ठीक है, वो शक्ति है उसके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आत्मशक्ति, अगर आत्मशक्ति होगी तो वो चेता देगी हमको इधर से जाना बेकार है, तो इसलिए खतरे से खाली नहीं है। और जो गण तेज वाला इंसान है वो निकल कर चला भी जाएगा, उससे कुछ नहीं कहेगा कोई भी। और तीसरी होती है, तीसरा होता है मोहिनी गण। तो मोहिनी गण होता है कि वो सबसे डरता रहता है, ठीक है। एक नॉर्मल गण जिसके कमज़ोर होते हैं वो, और एक मोहिनी गण। 2 तरह के गण होते हैं दोस्तों। अब ये 2 तरह के गण आपके सामने दोनों तरीके से महसूस हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको किसी बंदे का चेहरा कैसे दिखाता हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ किस बंदे के चेहरे में कौन सा गण है, तेज गण है कि नॉर्मल है, मैं आपको कैसे बताऊँ। अच्छा, किसी फ़ोटो के सामने हो तो भी यार मैं आपको कुछ बता सकता था उसके बारे में, तो फ़ोटो भी नहीं है मेरे पास अब तो फ़िलहाल में, क्योंकि लाइट जा चुकी है इस समय, और बैटरी भी लो हो रही है, लाइट जा चुकी है, अब मैं आपको फ़ोटो भी नहीं दिखा पाता। ठीक है, मैं आपको 2 ही पॉइंट बता देता हूँ कि भाई ये गण कमज़ोर होते हैं, उस बंदे के साथ यही महसूस हो जाता है भाई उसके गण कमज़ोर होंगे, तो उसके ऊपर जैसे ये रात को दबाना करना, ये सब नॉर्मल होती है प्रक्रिया।